हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे चेंसो मैन। जैसे कि यार हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि एक डेविल अपीयर हो गया होता है और वो देंजी को मारने के लिए बोल रहा होता है। वो डेविल कहता है कि अगर देंजी को उसके आगे रख दोगे तो वो सारे डेविल हंटर को बाहर जाने के लिए आजाद कर देगा। चैप्टर स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोवेनी देंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और यहाँ पर जब वो डरते हुए आगे बढ़ रही होती है तो हिमेनो आके उसे रोक देती है। इसके बाद हिमेनो अक्की से पूछने लगती है कि अक्की, क्या तुम इसे अपने फॉक्स से खा नहीं सकते हो? और ये सुन के अक्की कहता है कि मैंने भी इसके बारे में सोचा था, लेकिन ये जगह बिल्कुल ही बाहर से अलग हो चुका है और मेरा फॉक्स बॉडी अभी तो कोयोटो में है और इसलिए मैं उसे यहाँ पर नहीं बुला सकता। और इसी की वजह से हिमेनो वो डेविल को खुद ही मारने के लिए आगे बढ़ती है और यहाँ पर वो घोस्ट हैंड पावर से वो डेविल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। वो काफी जोरदार से वो डेविल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो कुछ देर बाद ये देख के हैरान हो जाती है कि वो डेविल और भी साइज में बड़ा हो जाता है और उसके सारे अटैक के कोई भी फायदे नहीं हो रहे होते हैं। तभी वो डेविल कहता है कि तुम्हारा अटैक का कोई भी फायदा नहीं है, ये बॉडी मेरा रियल बॉडी नहीं है और मेरा हार्ट भी यहाँ पर नहीं है, मेरा हार्ट मेरे स्टोमक के अंदर है और तुम्हें 8th फ्लोर में मेरे वीक पॉइंट नहीं मिलेंगे। तुम लोग अगर यहाँ से सच में जिंदा जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही होगा। और यहाँ पर डेविल की बातें सुन के वो लोग तो काफी हैरान हो जाते हैं। तभी देंजी वो डेविल से कहता है कि तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो तुम इन लोगों को बाहर जिंदा जाने के लिए नहीं दोगे। और ये सुन के हिमेनो बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो डेविल ने कहा कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। और जब डेविल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हैं तो इसमें काफी ज्यादा ताकत होते हैं और इसमें दो पार्टी को राजी होना ही होगा, लेकिन कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद भी नहीं मानेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट के दिन के आखिर में मर जाएगा। और ये सच है कि अगर हम तुम्हें मार देंगे तो वो हमें बाहर जाने देगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दूसरा डेविल हंटर आ जाता है और वो हिमेनो से कहने लगता है कि हमें अभी इसे मार देना चाहिए और जब हम बाहर चले जाएंगे तो हम बाहर से काउंटर प्लान लेके आ सकते हैं, वरना यहाँ पर हम भूख से ही मर जाएंगे। तभी वहाँ पर अकी कहता है कि ये डेविल चाहता है कि देंजी को मारना, देंजी की डेथ से कहीं ना कहीं इसे फायदा होगा और इसीलिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो हिमेनो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना करती है। यहाँ पर पावर आके कहने लगती है कि मैं देंजी को मारने की टीम में हूँ। वो कहती है कि मेरे पास एक नोबेल प्राइज विनिंग आइडिया है और जब तक मैं बाहर नहीं जा सकती तब तक मैं ये रिवील भी नहीं कर पाऊंगी और इसीलिए देंजी तुम्हें मारना चाहिए। और ये सुन के अकी कहता है कि फिन डेविल के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते। अकी कहता है कि हम सिर्फ डेविल हंटर है और हम डेविल के अलावा किसी को भी नहीं मारते। पावर देंजी से कहने लगती है कि मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रेसलिंग करनी है। और ये सुन के देंजी कहता है कि तुम हमेशा मुझे मारना चाहती हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग डेविल के आगे बैठे होते हैं और यहाँ पर वो क्या करेंगे कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं। देंजी कहता है कि मुझे अभी से भूख लग रहा है। हिमेनो कहने लगती है कि अकी, क्या तुम्हारे पास सच में कोई प्लान है, क्योंकि हम तब से यहाँ पर बैठे ही हैं। हिमेनो कहती है कि अगर हम डेविल की बातों के ऊपर थोड़ा गौर करें तो हम उसे आसानी से नहीं मार सकते हैं और हम देंजी को भी नहीं मार सकते, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर भूख से ही मर जाएंगे। और ये सुन के अकी कहता है कि अगर बुरा से बुरा होगा तो मैं अपनी स्वॉर्ड यूज कर दूंगा। और ये सुन के हिमेनो कहती है कि नहीं, वो तुम नहीं कर सकते हैं। और ये सुन के देंजी अकी से कहने लगता है कि अगर तुम अपनी तलवार यूज करके ये ठीक कर सकते हो तो जल्दी यूज करो। तभी हिमेनो बताते हैं कि अगर बुरा से बुरा होगा तभी भी हम ये स्वॉर्ड नहीं यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो डेविल हंटर जब अपने बेड में कुछ फूड ढूंढने के लिए आता है तो वो देखता है कि वो बेड में कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर वो पावर को देखते हुए कहता है कि क्या तुमने सब कुछ खा लिया? तो पावर कहती है कि मैंने नहीं खाया, देंजी ने खाया। और इस उनके वो डेविल हंटर कहता है कि तुम इतना झूठ कैसे कह सकती हो? तभी वहाँ पर कोवेनी भी आ जाती है और वो पावर के ऊपर मारने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ पर वो डेविल हंटर वो कोवेनी को समझाने लगता है और हम देखते हैं कि वो डेविल की वजह से और भूख की वजह से उन लोगों की दिमाग खराब होने लगती है और तभी वो डेविल भी उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और ये देख के वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। वो डेविल कहने लगता है कि देंजी को मार दो और मुझे उसका हार्ट दे दो, अगर तुम लोग ये नहीं करोगे तो तुम्हारी डेथ गारंटी है। और इससे वो लोग भी काफी हैरान होते हैं। वो डेविल कहने लगता है कि चेनसो को जो मारेगा वो मैं ही हूँ और मैं ही हूँ एटर्निटी डेविल। तभी वहाँ पर वो रूम भी टिल्ट करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर रूम टिल्ट करने की वजह से वो लोग बचने की कोशिश कर रहे होते हैं और कोवेनी के ऊपर भी काफी सारी चीजें आके गिरने लगती है। और यहाँ पर वो डेविल भी और भी ज्यादा बड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग और भी परेशानी में पड़ जाते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है।